गैस डिजिटल जॉन बैजू जो है न्यू अपडेट लाया। सबसे पहले जो छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भरा जाना है, जो नया अपडेट है उन चीज़ों देखेंगे। सब जो 23-24 के लिए अपडेट किया गया है उन चीज़ों पर ध्यान देंगे छात्र। और सबसे पहले बात है कि कौन लोग है, क्या क्या ज़रूरत है, कौन कौन प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग निर्गत देखेंगे। सबसे पहला इनकम होना चाहिए, है ना, देख सकते हैं इनकम, उसके कास्ट होना चाहिए और रेसिडेंशियल होना चाहिए। मतलब तीनों कास्ट होगा तभी आप निर्गत प्रमाण पत्र होंगे, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, अब जानेंगे कि जो तिथि रखा गया है तो देखेंगे जो ई कल्याण जो पोर्टल जो डेट रखा गया। सबसे पहले देख सकते हैं 20, है ना, ये डेट जो है 20/12/2023 से जो प्रारंभ होगा, जो डेट निकाला गया था। अब जो है क्या किया गया है 10/1/2024 से मतलब शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है छात्र जो है जो आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू होगा, है ना, 11 तारीख से शुरू हो जाना है। और इसका जो लास्ट डेट की बात करेंगे तो हमारा जो है 20 फरवरी तक है ना। इतना दिनों के अंदर आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। इसके बाद छात्र NIO द्वारा जो छात्रों को आवेदन सत्यापित की तिथि जो है ना 12/1/2024 से लेकर 29 तक होना चाहिए। इसके बाद जो है सबसे पहले जो डेट रखा गया है इन चीज़ों तक देख लिए। उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग कास्ट के बाद देखेंगे क्या क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल है इनके साथ। सबसे पहला अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जनजाति, और इसमें जो है सबसे पहले OBC BC1 BC2 दोनों के लिए है, और SC के लिए तो है और ST के लिए भी है। तो सभी के लिए जो अवेलेबल है स्कॉलरशिप, है ना। तो आप देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया कौन सी साइट होंगे, कौन सा वेबसाइट होगा। सबसे पहला जो वेबसाइट है ई कल्याण जो दिया गया है वेबसाइट, देख सकते हैं। इन्हीं वेबसाइट के तहत जो है आप इसके साथ आवेदन कर पाएंगे इसी वेबसाइट से। और इसका जो स्कैनर जो प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है, स्कैन करके JPG फॉर्मेट में रहेगा आपका, JPG और PNG में, है ना। ये जो है JPG में रहेंगे और 1 MB का होना अनिवार्य है, तभी आपका एक अपलोड हो सकता है ना। इसके बाद है दूसरा कंडीशन है क्या, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब ऑफलाइन वाला वैलिड नहीं है आपका। ठीक है, सबसे पहला जो ऑनलाइन के द्वारा जो भारत सरकार और झारखंड सरकार के निर्गत किया जाता है ना, झार सेवा के माध्यम से, उसी को जो इनकम कास्ट सर्टिफिकेट के वैलिड रहेगा, अंचल से हो या अनुमंडल से हो, दो किन्हीं का सर्टिफिकेट बना हुआ है, इसी का अवेलेबल होगा। और ये भी ध्यान देना है कब से, 1/2010 ये डेट है, इसी का वैलिड है। यदि इस डेट के वैलिड के पीछे बना हुआ है तो आपका वैलिड नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, है ना, जो अनुमंडल से भी होना चाहिए या तो प्रखंड स्तर पर होना चाहिए, दोनों में किसी भी स्तर का होना चाहिए निर्गत, ये सेम डेट प्रोसेस। उसके बाद है प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल जो है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे अनुमंडल या अंचल से दोनों तरह से बनाया जाता है। तो इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट है आपका निर्गत, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इन फार्म को भरने के लिए अवेलेबल है। और ये जो लेटर है, सबसे पहले जो संस्थान से पढ़ते हैं, चौथा नंबर में समझेंगे, जो संस्थान में पढ़ रहे हैं उसके लेटर हेड पर होनी चाहिए वर्तमान समय के जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो सर्टिफिकेट निर्गत है, तभी आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप स्कॉलरशिप अवेलेबल है भरने के लिए। उसके बाद है पांचवा कंडीशन है क्या पूर्व की परीक्षा, मतलब मार्कशीट वगैरह है या प्रोविजनल है ना, तो इन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। उसके बाद छात्रवृत्ति की जो है ना, PFMS के माध्यम से, मतलब आधार एनेबल DBT के माध्यम से छात्रों के खाता के मतलब जो पैसा डाले जाएंगे इसी सीडिंग के तहत डाले जाएंगे। ठीक है, और
न्यू अपडेट पाने के लिए डिजिटल जॉन बैजू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।